हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो देखिए, तेजस्वी यादव जो हैं वो सीधे भ्रष्टाचार को वजह मान रहे हैं इस पुल ढहने के पीछे, और इसीलिए उन्होंने मांग की कि नीतीश कुमार को बर्खास्त करना चाहिए। पीडब्ल्यूडी मंत्री नंद कुमार यादव को, उन्हीं पीडब्ल्यूडी मंत्री नंद कुमार यादव से तेजस्वी यादव की इस बर्खास्तगी वाली मांग पर एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने बात की है। सुनिए जरा। गोपालगंज में एक पुल के अप्रोच रोड के कट जाने पर बवाल मचा हुआ है। तेजस्वी यादव ने पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव से इस्तीफा मांग दिया है। हमारे साथ खुद हैं नंदकिशोर यादव जी। नंदकिशोर जी, आपसे इस्तीफा मांगा गया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह जो भ्रष्टाचार का पुल था और भ्रष्टाचार की वजह से यह बह गया, ये नदी में क्या कह रहे हैं? भाई, जो आदमी पथ निर्माण मंत्री रहा हो, अगर वो इस प्रकार से खुल्लम खुल्ला झूठ बोलता हो, उसके बाद का क्या जवाब देना? कोई 70 घाट पुल में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। 70 घाट पुल पूरी तरह सुरक्षित है। 70 घाट पुल से 2 किलोमीटर दूर गोपालगंज की ओर जो माइनर ब्रिज बना है 16-18 मीटर का, उस माइनर ब्रिज का अप्रोच केवल पानी के तेज बहाव के कारण कटा है। कोई पुल के स्ट्रक्चर में कोई नुकसान नहीं है, ना माइनर ब्रिज के पुल के स्ट्रक्चर में नुकसान है। अब मेजर जो 70 घाट पुल, उसका तो कुछ हुआ ही नहीं। सवाल ये उठता है कि जो आपने अप्रोच रोड के बहने की बात कही है, वो क्या लगता है कि भ्रष्टाचार की वजह से ठीक से निर्माण नहीं हुआ, उसमें जो मटेरियल लगना चाहिए था उसे नहीं लगाया गया, इसलिए वो बह गया? देखिए, वो जो माइनर ब्रिज है बांध के अंदर है, और आप तो पूरा बिहार घूमते रहे हैं। जब जब पानी का तेज बहाव होता है, जब बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, कितनी सड़कें हमारी कट जाती हैं, कई बार तो पुल बह जाते हैं। और ये जब तेज बहाव है, प्रत्यक्ष वहां जाके देखिए तो दिखाई पड़ता है कि तेज बहाव के कारण केवल मिट्टी कटी है, अप्रोच का कटा है। वो तो होता ही रहता है यहाँ। लेकिन भ्रष्टाचार की बात करना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि इसके लिए कोई दोषी हो सकते हैं? क्योंकि अगर सही तरीके से वहां पर जोर से और सही मटेरियल का इस्तेमाल किया गया होता और तकनीक का इस्तेमाल किया गया होता तो ऐसी घटना न होती। देखिए, तो प्राकृतिक आपदा है, और प्राकृतिक आपदा में नुकसान होता रहता है। और बिहार तो गवाह है, आप खुद भी इस बात के गवाह रहे हैं कि जब पानी का बहाव तेज होता है तो कई स्ट्रक्चर को बहा के ले जाता है। लेकिन इस तेज बहाव के बावजूद भी हमारे किसी भी स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। केवल अप्रोच रोड कटा है थोड़ा सा, और उसको भी जैसे ही पानी का बहाव कम होगा हम उसको ठीक करेंगे। ये बिल्कुल प्राकृतिक आपदा है, इसमें राजनीति करने वालों को कुछ मिलने वाला नहीं। पर एक प्रश्न उसमें उठ रहा है ये कि अगर पता चला, जैसा कि वहां के गांव के लोगों ने कहा कि बहने वाला है, सड़क जो है वो टूटने वाली है क्योंकि नदी का बहाव तेज है, तो वहां पर अगर निर्माण जो कटाव रोधी इस्तेमाल किया जाता तो उसे रोका जा सकता था। नहीं, ये तो जांच का विषय हम देखेंगे। हमारे अभी वहां जो पुल निर्माण निगम के जो हमारे एमडी हैं, ऑन द स्पॉट गए हैं, पूरे मामले को देख रहे हैं, क्या नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ, कैसे ठीक हो सकता है। ये एक और प्रश्न उठ रहा है कि आप पर व्यक्तिगत आरोप भी लगा रहे हैं तेजस्वी यादव, और कह रहे हैं कि साइकिल पर चलने वाले नंदकिशोर यादव आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं। देखो भाई, जिसका पूरा खानदान आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हो, जिसकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार के आरोप में सजायाफ्ता होकर जेल के अंदर बंद हो, उसके बयान पर हम जवाब नहीं देते हैं। और कम से कम नेता प्रतिपक्ष को और उनके पूरे परिवार को भ्रष्टाचार के बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। सवाल नैतिकता का नहीं है, जो आरोप लगा रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है? ये आरोप हास्यास्पद है। अरे भाई, कितनी हास्यास्पद बात है। मैंने तो जीवन में कभी साइकिल चलाया ही नहीं, मुझे साइकिल चलाना नहीं आता है। तो उनके बयान का क्या मतलब? मैंने कहा आपको कि इनको तो केवल बयान देना। ये लोग घबरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव के कारण और एनडीए सरकार के कामकाज के कारण घबरा रहे हैं। उस घबराहट में उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। कोई महत्व के बयान का नहीं है, हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चुनाव को टाल देना चाहिए, चुनाव नहीं होने चाहिए। देखो, चुनाव कराने का निर्णय कोई पॉलिटिकल पार्टी अकेले थोड़ी करती है, या सरकार थोड़ी करती है। तो चुनाव आयोग तय करता है। जो चुनाव आयोग तय करेगा हम उसके साथ हैं। उनका कहना है